नमस्ते, मैं सरोसिना। आप देख रहे हैं जन्मुख एनजी लाइव। आज हम बात करें काशी में हुए गैंगरेप केस में नित्य हो रहे चौंकाने वाले खुलासे की। वाराणसी के लालपुर क्षेत्र में छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आने के बाद से भले सत्तारूढ़ दल के नेता हो या विपक्ष के या तमाम सामाजिक संगठन, लगभग सभी ने चुप्पी साध रखी हो, लेकिन काशी की जनता में अंदर ही अंदर बेटियों की सुरक्षा का सवाल सुलग रहा है। पिछले कुछ वर्षों में बेटियों की सुरक्षा को लेकर किए गए तमाम सरकारी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ताजा घटना ने तो लोगों की नींद उड़ा रखी है। इस बीच काशी के लोगों के बीच सुलगते इस सवाल पर पीएम ने संज्ञान लेकर बड़ा संदेश दिया है। इस घटना ने पीएम मोदी को भी इस कदर हिलाकर रख दिया है कि अपने काशी दौरे के दौरान एयरपोर्ट पर उतरते ही पीएम ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से छात्रा से गैंगरेप केस को लेकर सवाल जवाब किए। उन्होंने कमिश्नर से वारदात की पूरी जानकारी ली और कहा कि सभी दोषियों पर सख्त एक्शन हो, साथ ही ऐसी घटना दोबारा न हो पाए। पीएम के अचानक पूछे गए सवाल से सख्ती में आए पुलिस कमिश्नर ने केस की पूरी स्टेटस रिपोर्ट उन्हें बताई। इस बीच इस घटना को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जो ये बताते हैं कि इस घटना के तार अंतर्राज्यीय सेक्स रैकेट से जुड़े हुए हैं। पुलिस को इस मामले की जांच के दौरान अरेस्ट हुए 12 लड़कों के मोबाइल में 546 लड़कियों के न्यूड वीडियो मिले हैं। जिन नंबरों पर इन वीडियो को शेयर किया गया है, उनकी लोकेशन यूपी के साथ 6 राज्यों से मिली है। इस वारदात का मास्टरमाइंड और कॉन्टिनेंटल कैफे का मालिक अनमोल यूपी के साथ ही महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु तक लड़कियों को भेज रहा था। पुलिस को जांच में सेक्स रैकेट के मास्टरमाइंड अनमोल गुप्ता के पास से 2 आईफोन मिले थे। इसमें लड़कियों की न्यूड से लेकर आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो मिले हैं। ज़्यादातर तस्वीरें उसके कॉन्टिनेंटल कैफ़े के अंदर की हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये वीडियो अनपन अपने कस्टमर को भेजता था। उसके साथ ही मोबाइल में एक डेटा शीट भी सामने आई है, जिसमें कैफ़े में आने वाले रेगुलर कस्टमर के नाम और नंबर हैं। पुलिस इन लोगों से भी संपर्क कर रही है। अब तक की जांच में वाराणसी की इस गैंगरेप केस में 23 में से 12 नाम ही सामने आए हैं। 11 की पहचान होना बाकी है। छात्रा जिन्हें पहचान सकी, उसके बारे में पुलिस को बता दिया गया है। अब अरेस्ट लोगों की मदद से पुलिस बाकी आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। सामने आया है कि 12 आरोपी ड्रग एडिक्ट हैं, जेल में भी नशे के लिए परेशान हैं। उधर 6 दिनों तक बदमाशों के चंगुल में रहने वाली छात्रा दहशत से बाहर नहीं आ पा रही है। छात्रा को सुबह शाम ड्रग्स दिया जाता था। ऐसे में घर वापस आने के बाद भी वह परेशान है। कुछ कहती नहीं है, कभी रोने लगती है, कभी अचानक शांत हो जाती है। परिवार के लोगों से बातचीत भी नहीं करती है। अपनी माँ और पिता को देखकर रोने लगती है। परिवार के मुताबिक उसकी मनोदशा ठीक नहीं है। मेडिकल करने वाले डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखी थी, फिलहाल वही छात्रा को दी जा रही है। मालूम हो कि गत दिनों ग्रेजुएशन की छात्रा से 23 लड़कों ने 7 दिन तक गैंगरेप किया था, फिर उसे सड़क पर फेंक कर भाग गए थे। 18 साल की ग्रेजुएशन की छात्रा 29 मार्च को घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसका दोस्त राज विश्वकर्मा मिल गया। उसे घुमाने ले गया। राज उसको लेकर एक होटल में रुका। उसने होटल में छात्रा के साथ रेप किया और वीडियो बना लिया। 30 मार्च को छात्रा घर जाने लगी तो राज के जानने वाले समीर, आयुष सिंह समेत कुछ और लड़के होटल में पहुंच गए। उन्होंने छात्रा को जबरन होटल में रोक लिया, फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर सभी ने उसके साथ रेप किया। अगले दिन उन लोगों ने अपने अन्य दोस्तों सुहेल, अनमोल, दानिश, साजिद और जाहिर को भी बुला लिया। इन लोगों ने छात्रा को नशीला पदार्थ सुंघा दिया, फिर गाड़ी में बैठा कर कॉन्टिनेंटल कैफे ले गए। वहां बेहोशी की हालत में छात्रा से रेप किया। 3 अप्रैल की रात साजिद ने छात्रा को कार वाले के साथ बैठा दिया। कार में 5-6 लड़के पहले से ही मौजूद थे। उन लड़कों ने चलती कार में छात्रा के साथ रेप किया, फिर उसे सड़क पर फेंक कर भाग गए। इसके बाद छात्रा बदहवास हालत में घर पहुंची और उसने पूरी कहानी बताई। अपहरण के दौरान छात्रा को ड्रग्स देकर नशे में भी रखा गया था। घटना सामने आने के बाद शुरू में हिला-हवाली करती पुलिस जब सक्रिय हुई तो इस मामले में रेप करने वाले 12 लोगों को अब तक अरेस्ट कर लिया है और बाकी की तलाश कर रही है। पुलिस की जांच में इस घटना के मास्टरमाइंड अनमोल गुप्ता नामक शख्स को लेकर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले खुलासे
हुए हैं। जांच में ये सामने आया है कि किस तरह उसने अपने कैफे कॉन्टिनेंटल के जरिए 15 लड़कों को एजेंट बना रखा था, जो उसके लिए लड़कियों को दोस्त बनाकर लाते थे, उनका रेप करके ब्लैकमेल करते थे। इसी ट्रैप में वो लड़की भी फंस गई, जिसका गैंगरेप हुआ। बताया जाता है कि आरोपी अनमोल गुप्ता मीरापुर बसई की अशोकपुरम कॉलोनी का रहने वाला है। यह इलाका शिवपुर थाना क्षेत्र में आता है। थाने की पुलिस के मुताबिक 2018 में अनमोल सिगरा इलाके में चाउमीन का ठेला लगाता था। इसके बाद 2020 में उसने सोनिया खोखरा के पास कस्तूरबा नगर में एक छोटी दुकान किराए पर ले ली। इस दुकान में बर्गर, चाउमीन, रोल समेत फास्ट फूड बेचने लगा। उधर फास्ट फूड कारोबार बेहतर चला तो उसने स्मिथ स्कूल के पास से एक दुकान और ले ली और वहां भी फास्ट फूड कारोबार शुरू कर दिया। इस बीच 50 मोशन की एक बिल्डिंग में हाल किराए पर लेकर उसने कॉन्टिनेंटल कैफे खोल दिया। इस कैफे में हुक्का से लेकर शराब तक परोसी जाती थी। आरोप है कि कैफे में लड़कों को अफीम और हेरोइन भी देते थे। डिमांड के अनुसार फीमेल वेटर भी सर्व करती थी। अनमोल का धंधा ठीक चल रहा था। जब उसके कैफे में लड़कियां आकर नशे की डिमांड करने लगी तब उसने सेक्स रैकेट चलाने की प्लानिंग की। अनमोल ने पहले कैफे में ड्रग्स की डिमांड लेकर आने वाले 5 लड़कों को अपना दोस्त बनाया। उनको ऑफर दिया कि हम कैफे में आने वाले लड़कियों के जरिए अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नशे में धुत होने वाली लड़कियों को कैफे में दूसरे लड़कों के सामने परोस सकते हैं। पहले 1-2 अटेम्प्ट में जब लड़कियों ने कहीं शिकायत नहीं की तब अनमोल ने 5 लड़कों को सेक्स रैकेट का हिस्सेदार बना लिया। एक एक करके 15 लड़कों को एजेंट बना लिया, जो उसके कैफे में तक कस्टमर लेकर आने लगे। इन्हीं लड़कों से यह भी कहा गया कि कैफे में ज़रूरतमंद कम से उम्र की लड़कियों को भी लाओ। उन्हें शुरुआत में फ्री में नशा देकर एडिक्ट बना दिया जाता था, फिर धीरे धीरे उन्हें सेक्स रैकेट में शामिल कर लेते थे। अनमोल ने कॉन्टिनेंटल कैफे से जुड़ी 20 लड़कियों को सेक्स रैकेट में उतार रखा था। उनकी उम्र 18 से 40 साल तक थी। पुलिस जितना इस मामले की जांच में आगे बढ़ रही है, उतने चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों की तलाश में 4 थानों की पुलिस ने बाकी अभियुक्तों की तलाश में दर्जनों जगहों पर दबिश दी है और कई हुक्का बार और स्पा सेंटर पर छापे मारे हैं। 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं। अब लोगों की नज़र इस बात पर टिकी है कि इस केस में और क्या खुलासे सामने आते हैं और खुलेआम शहर के मध्य चल रहे इस सेक्स रैकेट को क्या किसी सफ़ेदपोश का संरक्षण भी प्राप्त था या नहीं, क्योंकि इस केस के तार दूसरे राज्यों से जुड़े हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं।